क्यों कस लगा रहे हो, क्यों धुआं उड़ा रहे हो, क्यों अपने आप अपनी मौत बुला रहे हो, क्यों यार मेरे खुद ही खुद का गला दबा रहे हो। क्या आप भी स्मोकिंग से परेशान हैं? क्या आप भी स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं? तो मैं डॉक्टर डी के राय आपको कुछ आसान टिप्स देंगे जिसके द्वारा आप स्मोकिंग करना छोड़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि स्मोकिंग छोड़ने के वो 3 सवाल जो आपको इसमें मदद करेंगे। विड्रॉल सिम्पटम्स क्या होते हैं और कैसे स्मोकिंग छोड़ने में ये, अगर इन्हें हम दूर कर दें तो स्मोकिंग छोड़ने में कैसे हमारी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने की स्टार्ट टेक्निक क्या है, स्मोकिंग छोड़ने के प्रचलित तरीके क्या हैं, और वो 3 सवालों में से प्रथम सवाल कि स्मोकिंग के बेनिफिट्स स्मोकर बताते हैं वो कैसे उनकी भ्रम, माया या इल्यूजन है, ये हम सिद्ध करेंगे। और कैसे स्मोकिंग छोड़ने के बेनिफिट्स को हम मोटिवेशन के रूप में यूज करेंगे, और स्मोकिंग के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं कैसे हम उन्हें दूर करके स्मोकिंग करना छोड़ने में लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला कि स्मोकिंग छोड़ने के प्रचलित तरीके क्या हैं। पहला है कि सेक्रीफाइस या संकल्प, कि हमने एक निश्चय कर लिया कि हम आज से स्मोकिंग नहीं करेंगे और स्मोकिंग करना अचानक छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, हम फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें रिलैप्स के चांसेस अधिक हैं। दूसरा है लिमिटिंग टेक्निक। लिमिटिंग टेक्निक में भी वही होता है कि जब तक हम सिगरेट को पूरी तरह से न छोड़ दें, उस दिन से 30 दिन तक विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं। तो इस तरह से लिमिटिंग टेक्निक में हम जब 4 से 2 सिगरेट करते हैं तो भी विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं, इसलिए स्मोकिंग छोड़ने के प्रोसेस को लिमिटिंग टेक्निक भी कठिन बना देती है। और तीसरा है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग एडिक्शन टू निकोटीन है, यानी हमारे शरीर में जब निकोटीन का लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और व्यक्ति को स्मोकिंग करने की इच्छा होती है। फिर दोबारा स्मोकिंग करने के बाद कुछ घंटे के बाद फिर से निकोटीन लेवल कम हुआ और फिर से स्मोकिंग करने की इच्छा हुई, फिर से स्मोकिंग किया, फिर से उसका विड्रॉल सिम्टम्स आया। इस तरह से स्मोकिंग एंड विड्रॉल सिम्टम्स का रिएक्शन एक चेन रिएक्शन हो जाता है और एक विशियस साइकिल बन जाती है। स्मोकिंग, विड्रॉल सिम्टम, फिर रिएक्शन में स्मोकिंग, फिर विड्रॉल सिम्टम्स, तो ये विशियस साइकिल बन जाती है। और इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें पूरी तरह से निकोटीन को बॉडी से रिमूव करना होगा, और निकोटीन को रिमूव करने में लगभग 30 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हेल्प नहीं कर पाती स्मोकिंग छोड़ने में। तो अगला तरीका है कि अब हम इसमें क्या करें। उससे पहले हम बात करेंगे कि वो 3 सवाल जो हमें स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करेंगे। पहला सवाल था कि स्मोकिंग के बेनिफिट्स जो स्मोकर बताते हैं कैसे उनका भ्रम, इल्यूजन या माया है। वो कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा बोरियत कम होता है, हम अधिक फोकस्ड होकर के काम कर पाते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम कैसे होता है? कभी किसी नॉन स्मोकर को तो स्ट्रेस होता नहीं है, तो आपको स्मोकर को स्ट्रेस कैसे हो गया? स्मोकर को जो स्ट्रेस होता है वो सिगरेट के द्वारा उत्पन्न किया गया स्ट्रेस है, जो सिगरेट के द्वारा ही रिलीव होता है। तो इस तरह से, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है कि जब सिगरेट पीता है तो उसके शरीर में निकोटीन आ गया, फिर जब निकोटीन का लेवल 1 से 2 घंटे में कम हुआ, विड्रॉल सिम्टम्स आया, फिर से उसने स्मोकिंग किया और फिर उसकी वजह से फिर से विड्रॉल सिम्टम्स आए और स्ट्रेस आया, फिर से उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसने स्मोकिंग किया। तो इस तरह से स्मोकिंग के फलस्वरूप स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर से वो स्मोकिंग करता है। दूसरा जो है कि रिलैक्सेशन, कहता है कि स्मोकिंग से हमें रिलैक्सेशन फील होता है। निकोटीन एक स्टिमुलेंट केमिकल है, तो ये रिलैक्सेशन कैसे दे सकता है? हम ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम ये कहें कि आग हमें शीतलता देती है, उसी तरह से स्टिमुलेंट केमिकल कभी रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। तीसरा जो है बोरियत कम होती है, तो ये स्मोकिंग हमें बोरियत कम नहीं करता बल्कि ये बोरियत को बढ़ाता है। और दूसरा जो है ये हमें और लिथार्जिक बना देता है और सुस्त बना देता है। और तीसरा हम ये कहते हैं कि ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। तो कंसंट्रेशन लेवल होता क्या है कि लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन की कमी ही कंसंट्रेशन है। और डिस्ट्रैक्शन आता कहाँ से है? एक स्मोकर के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्मोकिंग करने की इच्छा होती है।
जब वो स्मोकिंग करता है, निकोटीन आया, निकोटीन लेवल कम हुआ, विड्रॉल सिम्टम के रूप में स्मोकिंग करने की इच्छा एक डिस्ट्रक्शन के रूप में आया। जब स्मोकिंग उसने कर लिया, वो डिस्ट्रक्शन खत्म हो गया और उसे लगता है कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से इसके चारों फायदे, ये उसका भ्रम, इल्यूजन या माया है, कोई स्मोकिंग में फायदे नहीं है। अब हम आते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना क्यों चाहता है, तो यह स्मोकिंग के फायदे क्या है, स्मोकिंग छोड़ने के फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा है कि उसका हेल्थ इंप्रूव होगा, उसको कार्डियक डिजीजेज, लंग डिजीजेज, हार्ट एंड कैटरेक्ट, डायबिटीज, कैंसर आदि बीमारियों से उसे मुक्ति मिलेगी, तो और वो एक स्वस्थ व्यक्ति बन सकेगा। दूसरा फायदा है कि उसका आर्थिक लाभ होगा, एक तो सिगरेट पे होने वाला खर्च बचेगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च है कि सिगरेट से उत्पन्न बीमारियों पर होने वाला खर्च बचेगा, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और तीसरा, वो सामाजिक रूप से सिगरेट की गुलामी से वो आज़ाद हो जाएगा। तो ये 3 जो फायदे हैं स्मोकिंग छोड़ने के, इसको हम स्मोकिंग छोड़ने के मोटिवेशन के रूप में यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने में क्या बाधाएं आती हैं। तो सबसे बड़ी बाधा जो है विड्रॉल सिम्टम्स है। जैसे व्यक्ति को एक तो सिगरेट की पीने की इच्छा होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, भूख अधिक लगती है, वजन बढ़ जाता है, सिर में दर्द होता है, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अब लेकिन ये सभी विड्रॉल सिम्टम्स टेम्पररी होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 30 दिन में जब बॉडी से टॉक्सिन या निकोटीन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, सारे विड्रॉल सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक टेम्पररी होता है। फिर भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम विड्रॉल सिम्टम्स, स्पेशली सिगरेट पीने की इच्छा को हम कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद दूसरा जो बाधा है वह है कि फ्रेंड्स, स्मोकर फ्रेंड्स जो हमें पीने के लिए फिर से मोटिवेट करते हैं। और तीसरी जो, तो इसलिए हमें इन ऐसे लोगों के पास जाने से बचना चाहिए। और तीसरा जो है कि ब्रेन वॉशिंग बाय मीडिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि हमारे आसपास के जो स्मोकर फ्रेंड्स हैं और मीडिया और एडवर्टीजमेंट के द्वारा वो हमारा ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना तो संभव ही नहीं है, इसने नहीं छोड़ा, उसने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मोकिंग छोड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ऐसी हज़ारों कहानियाँ पढ़ी हैं जो क्रॉनिक स्मोकर्स ने स्मोकिंग छोड़ा है, तो आप भी छोड़ सकते हैं, बस एक संकल्प शक्ति चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टार्ट टेक्निक के बारे में। स्टार्ट टेक्निक में होता है कि फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली, आज ही आपको इसी वक्त स्मोकिंग करना छोड़ देने का निश्चय कर लेना है और स्मोकिंग छोड़ देना है। दूसरा, टेल फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने घर वालों को, परिवार को, सबको बता देना है कि हम स्मोकिंग छोड़ने जा रहे हैं, आप इसमें मेरी हेल्प करें। और स्मोकर फ्रेंड्स को बता देना है कि मुझे स्मोकिंग करने के लिए बाध्य मत करना। उसके बाद से एंटिसिपेट, विड्रॉल सिम्टम्स जो आएंगे उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेंगे पहले ही, कि हम कैसे स्मोकिंग की इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रेस होगा तो क्या करेंगे, बाकी जो हेडेक होगा तो क्या करेंगे। तो विड्रॉल सिम्टम्स की पहले ही तैयारी कर लेंगे। चौथा जो है, रिमूव सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल प्लेसेस, कि घर से, ऑफिस से, गाड़ी से, हर जगह से सिगरेट और टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम इमीडिएटली निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और लास्ट है ट्रिगर्स, जो भी ट्रिगर्स हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे जाने की पर हमें सिगरेट पीने की इच्छा होती है, वहाँ जाना छोड़ देंगे। ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने पर हमें सिगरेट पीने की इच्छा होती है तो उनसे मिलना छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट टेक्निक को फॉलो करके स्मोकिंग करना छोड़ सकते हैं। हम इसीलिए कहा गया है कि मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, मंजिल दूर है पर इतना भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम करो तो सही, तुम चलो तो सही। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वो 12 टेक्निक जो हमारे स्मोकिंग की इच्छा को रोकने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, कैसे अल्टरनेटिव थेरेपी हमें स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करेगी, मेंटल अप्रोच क्या है जो स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हमें स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प कैसे कर सकते हैं, और हम खुद अपने बच्चों का टीन एज में स्मोकिंग छोड़ने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।